मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। मियाँ अनवारुल इकराम में हज़रात, आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो मद्दोजज़र पैदा हो रहा है और मोहतरम इमरान खान का इत्तमाद का वोट लेने का असबाब क्या थे और उसके क्या वो ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते थे। आपको इल्म होगा कि इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो 176 वोट हासिल करते हैं। अब इत्तेमाद की तहरीक पर उन्होंने 178 वोट हासिल किए हैं, यानी कामयाबी की तरफ गामजन हुए हैं, बज़ाहिर ऐसा ही लगता है। और दूसरा मकसद उनका यह था कि अपोजिशन की तरफ से जो अदम एतमाद तहरीक के ख़तरात मंडला रहे थे उसको नलीफाई करने के लिए भी इमरान खान ने ये प्रेम्प्ट किया कि पहले मैं एतमाद का वोट हासिल करूँ, जिससे मेरे साथियों को भी हौसला अफजाई होगी और अदारों को भी ये पैगाम जाएगा कि अभी तक मुझे ईवान का भरपूर एतमाद हासिल है। और दूसरा मकसद ये था कि पिछले दिनों अपोजिशन ने यह हिकमत अमली अख्तियार की थी कि जो आला तर कुव्वतें हैं पाकिस्तान की, उनके बारे में कहा गया था कि वो न्यूट्रल हो गई हैं, यानी वो अफ्रीकन के दरमियान किसी किस्म का किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं था। इमरान खान की यह ख्वाहिश थी कि मैं ये जान सकूं, पैमाना पहचान सकूं कि क्या आज भी वो जो कुव्वतें हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसे हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, खबास खतरनाक ऊपर वाली बुलंद वाली कुव्वतें कहते हैं, क्या वो मेरे साथ पूरी तरह आईनी तौर पर मुइद्दो मावन है या अब भी न्यूट्रलाइजेशन का वो बहाना बना रहे हैं। तो उससे भी इमरान खान ने एक पैमाना लगाया था जिससे नतीजा बहरहाल मुस्बत निकला है। और हम अगर जायज़ा लें कि फिर वो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के अंदर जो थोड़ी सी एक कमी वाक़ हुई थी बकौल अपोजिशन के, उसके अंदर भी अब तवानाई भरपूर अंदाज से आई है। और फिर आपको याद होगा कि इमरान खान ने अपनी तकरीर दिलपजीर और पुरतसीर में ये बात कही है, परवेज़ मुशर्रफ का हवाला दिया। परवेज़ मुशर्रफ का हवाला देने का उनका मकसद ये था कि जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ ने बहुत बड़ी गलती की थी चोरों डाकुओं लुटेरों को NRO जारी करने की, उस गलती के नतीजे में मुल्क के अंदर रिश्वत सतानी का बाजार गर्म हुआ, अकबरा परवरी का बाजार भी गर्म हुआ, मुल्क से हजारों लाखों डॉलर बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए। तो उसके नतीजे में कौम को यासियत और मायूसी हुई है। और मैं ऐसी कोई गलती करने के लिए तैयार नहीं हूँ, किसी दबाव को कबूल नहीं करूँगा कि अपोजिशन को मैं किसी सूरत में NRO करूँ। सुनाने का मकसद उनका यह था कि अगर कोई ऐसी कुव्वतों के खाशिया ख्याल में, ख्वाबो ख्याल में, तसव्वुर जाना में यह बात मौजूद है कि मैं NRO पर मुझे मजबूर करेंगे, तो उसने कतई तौर पर उसका इनकार कर दिया। NRO अपोजिशन को बकौल इमरान खान के मिलने वाला तैयार नहीं है। और फिर नैब को और सुप्रीम कोर्ट को ये बात उन्होंने कही कि अगर आप रेट बढ़ा दें सजाओं का तो हम आपको हर किस्म की मराहत और सहूलत देने के लिए तैयार हैं। हुकूमत से आप जो भी तकादा करेंगे अपने अदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए, हुकूमत इसके लिए तैयार है। और उसके लिए फिर आपको पता है नैब की 30 कोर्ट्स भी बन रही है। ये भी एक समझ लें कि स्पीडी ट्रायल के अंदर एक बेहतर अंदाजा हो जाएगी। और फिर हम ये जायजा लें कि जो इमरान खान की इत्तेहादी हैं, क्या वो पूरी तरह सैकल और कुव्वत की तरह इमरान खान के साथ हैं। अब मुझे लगता है कि मशरूत तौर पर इमरान खान के साथ हैं। जिस तरह डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी कायद MQM ने यह बात कही है कि हमने तो अपने वादे पूरे कर दिए, आप अपनी कमिटमेंट को पूरा करें, यानी वो भी मशरूत समझ लें कि उन्होंने वो रास्ता निकाला है अपने लिए कि अगर हम किसी तरह इमरान खान साहब से अलग होना चाहे तो हमारे पास वो 100 बंदों का बहाना, जो गुमशुदा बहाना है, जिसकी कमिटमेंट इमरान खान की हुकूमत ने की थी कि उनको हम रिहा करवाएंगे, वो अभी तक उनके दूसरी बात, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा जो आप समझ लें चेयरमैन रही हैं कौमी असम्बली की, स्पीकर रही हैं, तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे उम्मीदवार को वोट नहीं दिए गए पूरे तहरीक इंसाफ ने। उन्होंने भी यानी मशरूत हमायत का ऐलान किया है। मोहतरम शेख रशीद साहब ने भी, जिस पर लोगों ने बड़ा वावेला किया और प्रोपोगंडा किया कि शेख रशीद से हाथ नहीं मिलाया, वो इत्तेफाक की बात है, वो ऐसी कोई बात नहीं। शेख रशीद आज भी चमकता दमकता कैबिनेट का सितारा है। इमरान खान उस पर भरोसा भी करता है, एतमाद भी करता है, तजर्बेकार है, ऐसा कोई खतरे की बात नहीं। अगली बात उन्होंने उस्मान बुज़दार के बारे में कही है कि वो भी यानी नगीना है पंजाब के लिए। पंजाब पर एक गुलाब का फूल मैंने लहराया हुआ है जिसकी खुशबू से ऐवान भी मुअत्तर होते हैं और गरीबों की आबादियाँ भी मुअत्तर होती हैं, तो वो भी बरकरार रहेंगे। बज़ाहिर यही लगता है कि उस्मान बुज़दार को उन्होंने ग्रीन सिग्नल
मिल दे दिया है। शेख रशीद तो खैर उनका बड़ा चहेता दोस्त है, कारकुन है। अगली बात यह है कि वज़ीर आज़म का किरदार क्या होना चाहिए? क्या वज़ीर आज़म को मुस्लिम के रिफॉर्मर के तौर पर किरदार अदा करना चाहिए, या वाइज बनना चाहिए, नसीहतें करनी चाहिए कौम को, या भी उसके हाथ में ताकत और कुव्वत अल्लाह ने दे दी है तो उस ताकत और कुव्वत को मुआशरे की इस्लाह के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करता? और हम ये महसूस करते हैं कि वज़ीर आज़म के पास कोई इस तरह के निकम्मे इख्तियार नहीं होते। सबसे पहले उसके इख्तियार, अगर वो चेयरमैन है पार्टी का, इख्तियार ये होता है कि वो बेहतरीन अफराद को टिकट जारी करे। अगर आप टिकट देते हुए बददियानत अफराद का एतबार करेंगे, उनको नामजद करेंगे, राशियों को नामजद करेंगे, तो उसका नतीजा यही निकलेगा जो सेनेट के इंतखाबात के अंदर आपको जिसका भुगतना पड़ा है आपको नतीजा। और अगला जो ताकत इमरान खान के पास होती है वो 500 अफराद जो एलिजिबल होते हैं मरकजी सेक्रेटरी बनने के, उनमें से 50 तकरीबन उन्होंने मुंतखब करना था। क्या उनको कंपिटेंट बासलाहियत बंदे नहीं मिलते, ध्यानदार बंदे? ये क्या, ये कोई बहाना नहीं होता किसी भी वज़ीर आज़म के लिए कि भाई उनके पास इख्तियारात लामहदूद हैं सेक्रेटरियों को मुंतखब करने के लिए। उनको नामजद, उनकी सलाहियत देखें, उनकी अहलियत देखें, उनकी ईमानदारी देखें। और फिर जो वज़रा की टीम है माशाल्लाह, ये 342 अफराद में आपने इनको मुंतखब करना होता है। चाहे आप स्पेशल असिस्टेंट बना लें या आप समझ लें कि उनको मशीद बना लें, जो गैर मुंतखब लोग हैं उसमें भी कोई हर्ज नहीं होता अगर वो दयानतदार बासलाहियत लोग हैं। लेकिन ये टीम जो आपकी वज़रा की टीम है, टीम ही से बंदा पहचाना जाता है। दुनिया के अंदर कामयाबी जिस तरह इमरान खान ने कहा तनहा हासिल नहीं होती, ये टीम की सलाहियत होती है, उसकी कारकर्दगी होती है, उसकी दयानतदाराना और अपने कायद से लॉयल्टी भी होती है और अपने काम से लॉयल्टी भी होती है। ये भी कारकर्दगी भी वज़ीर आज़म की बुनियाद पर अगर वो बेहतर लोगों की टीम का इंतखाब करेगा तो बेहतर नतीजे निकलेंगे। इसमें कोई अगली बात हम जायजा लें, क्या खतरा अभी बदस्तूर है? मैं ये समझता हूँ कि जब अपोजिशन को एक मौका मिल गया, उसने एक चीर फाड़ कर दिया है तहरीक इंसाफ के, उनको चाल का पता है, तरीके का पता है, वारदात का पता है, वो फिर दोबारा भी वारदात कर सकते हैं। मेंबरों की समझ लें कि वो खरीद सकते हैं, उनके ज़मीर को ले सकते हैं वापस, या किसी को ज़मीर का वैसे ही धोखा दे के कह सकते हैं कि हम बेहतर परफॉर्मर हैं। वो बलाई कुव्वतों को भी यकीन दिला सकते हैं कि इमरान खान इस फील्ड में नाकाम हो गया। प्रोपेगेंडा करने की बात है ना, वो इससे बेहतर बासलाहियत है ज़्यादा बेहतरीन प्रोपेगेंडा करने की। तो इमरान खान पर तो अभी बदस्तूर है, वो पंजाब पर हमलावर हो सकते हैं, स्पीकर के खिलाफ वो मुत्तहिद हो सकते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए, डिप्टी यानी खतरात तो अपनी जगह मौजूद हैं। और फिर उन्होंने जो लॉन्ग मार्च का 26 मार्च को ऐलान किया हुआ, वो भी हुकूमत उसको किस तरह टैकल करती है, कितनी समझदारी से उस उलझन से निकलती है। और फिर ये सेनेट का इंतखाब भी आ रहा है, चेयरमैन का, डिप्टी चेयरमैन का, यहाँ भी टैक्टिक्स की सलाहियतों का आजमाइश, यानी ईमानदारी के साथ जो सलाहियतें हैं उनका बरूए कार लाना भी ज़रूरी है। अपने तमाम चुनिंदा और संजीदा लोगों को इस मैदान में उतारें और मैदान में उतारने के बाद सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन लड़ें, डिप्टी चेयरमैन का, और फिर अपोजिशन को नाको चुने चुपवाएं। और जो यानी बदतरीन बात पाकिस्तान में हुआ, पोलराइजेशन इतनी बढ़ गई है, यानी ये इख्तलाफ राय दुश्मनी में तब्दील हो गया। जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने मुमकिन है थोड़ी सी ज्यादती की हो कि उन्होंने उस दिन जिस दिन शादियाँ ने तहरीक इंसाफ वाले बजा रहे थे, उस दिन उन्होंने वो भंगड़ा डाल दिया। वो मुनासिब यही था कि बाद में वो अपनी अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी ली तो उसका ये मतलब नहीं कि तहरीक इंसाफ के कारकुन चढ़ दौड़े, नाराबाजी करें और फिर मुखालफाना नारे लगाएं। और फिर जिस तरह वो जूता क्लब में उन्होंने आसन इकबाल को अफसोसनाक तौर पर शामिल किया है, हमारे साबिक वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान की शान रहे हैं, उनको धक्के दिए हैं, उनको जज्बाती कर दिया, उन्होंने चैलेंज करना शुरू कर दिया। वो बच्चों का तमाशा और खेल बन गया। जिस तरह गली मोहल्ले के बच्चे लड़ाई करते हैं, इसी तरह हमारी क़यादतें भी लड़ाई पर उतर आती है। तो मुनासिब यही था कि अब इमरान खान के हक़ में ये बात है कि वो मुल्क के अंदर पुरअमन तौर पर एहतजाज को भी पुरअमन रखे और फिर अपनी कुव्वतों को भी पुरअमन रखे और अपने लोगों को भी समझाया बुझाया कि हम हुकूमत के अंदर हैं, हमें ठंडे पेटों चीज़ों को बर्दाश्त करना चाहिए, तहम्मुल मजाजी और बुर्दबारी से काम लेना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह डस्का का इंतखाब लोग भूल गए, वहाँ भी मैदान जंग लगेगा। और फिर जो तहरीक इंसाफ ने वहाँ मोहतरम यूसुफ गिलानी के खिलाफ दरख्वास्त दी, वहाँ भी जंग लग रहा है। जंग तो बाकी रहेगी, लेकिन इसको एक दायरे के अंदर रखना हुकूमत के हक में होता है। और इमरान खान ने जिस जज्बे और कुव्वत से अजहार किया है और बाद मामलात में अपनी बेबसी का अजहार किया है, तो इमरान खान को अब नया इमरान खान बनना चाहिए, या इलेक्शन से पहले का इमरान खान ना बनना चाहिए। और अब फिर नया ताज़ा ज़िंदगी मिली है, न्यू लाइफ मिली है, तो ज़्यादा बहादुरी, जुर्रत, दिलेरी के साथ काम करे। अब जिस तरह शेख रशीद ने यह बात कही है कि महंगाई के बारे में, यानी एक तरह की उन्होंने इमरान खान को ये
तसव्वुर दिया है कि अगर महंगाई पर कंट्रोल ना कर सके तो फिर हमारे बस की कोई बात नहीं है। फिर लोगों का बगावत पर मादा होना कोई नामुमकिनात के अंदर शामिल नहीं है। ये बात भी, महंगाई है, अमन अमान की बहाली है, ये भी हुकूमत के फ़राइज़ के अंदर शामिल होता है। यहाँ ठोक ठकाई करना अपोजिशन की शामिल है, वहाँ ये भी शामिल होता है। मैं ये समझती हूँ नाराज से उम्मीद करते हैं कि इमरान खान मुल्क के अंदर बेहतर अमन अमान बहाल रहेगा, मईशत को बेहतर करने की कोशिश करेगा। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।